हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी है और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम जो भी चाहें हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी लाइफ पर्पस के बारे में। क्या है ये लाइफ पर्पस? देखो, हम सबको ना उस ईश्वर ने, आप जिस भी नाम से उस ईश्वर को जानते हो ना, पुकारते हो ना, समझ लीजिए उस ईश्वर ने, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने, शिव जी ने, पार्वती माँ ने, जिस भी नाम से उस ईश्वर को जान पुकारते हो, उस ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है। हम उनके साथ ही रहते थे, हम सब सोल हैं, हम सब उनके साथ रहते थे और उन्होंने हमें चूज़ किया और हमें इस धरती पे भेजा। और और उन्होंने हमें ऐसे ही नहीं भेजा, उन्होंने हमें कोई ना कोई काम सौंप के भेजा इस धरती पे, जिसको हम बोलते हैं लाइफ पर्पस। ये हमारा लाइफ पर्पस है, ऐसे बहुत लोगों से आपने सुना होगा। उन्होंने हमें इस धरती पे एक काम सौंप के भेजा और हमने भी उनसे प्रॉमिस करके आए थे कि हम इस धरती पे जाएंगे तो हम पॉजिटिविटी फैलाएँगे, हम आपका नाम जाप करेंगे, हम आपसे कनेक्ट रहेंगे और लोगों को आपके बारे में अवेयर करवाएँगे। और सच में हम इस धरती पे आए हैं ना, उस ईश्वर से कनेक्ट रहने आए हैं। हम इस धरती पे आए हैं ना, खुश रहने आए हैं। हम इस धरती पे आए हैं ना, अपना हर एक मिनट, हर एक सेकंड को एन्जॉय करने के लिए आए हैं। हम इस धरती पे आए हैं प्यार बाँटने के लिए आए हैं, प्यार पाने के लिए आए हैं। हम इस धरती पे आए हैं खुशियाँ बाँटने के लिए आए हैं और हमारा यही पर्पस है, सबसे मेन पर्पस यही है कि हमें नाम जाप करना है। आप चाहे अल्लाह 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 करो, आप जो भी आपको, आप उस ईश्वर को जिस भी नाम से पुकारते हो, बस आपको उनका नाम लेना है, चैंटिंग करनी है। और और हो सके तो यार आप लोगों को भी अवेयर करो इस चीज़ से। और दूसरी चीज़, हम यहाँ पे खुश रहने आए हैं, खुश रहने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं, ये सारी चीज़ें करने आए हैं। और फिर आता है हमारा एक अलग से लाइफ पर्पस, जो कि ये जो मैंने पर्पस बताया ना, खुश रहने का, खुशियाँ बाँटने का, ये कॉमन पर्पस है, हर एक सोल का है। लेकिन उस ईश्वर ने जब हम लोगों को भेजा है ना, एक अलग-अलग काम सौंप के भेजा है। जैसे मेरा एक जो लाइफ पर्पस होगा वो अलग होगा और आपका जो लाइफ पर्पस होगा वो अलग होगा। अब समझिए कैसे? उस ईश्वर ने ना कुछ लोगों को भेजा होगा इस धरती पे कि वो सड़क को क्लीन करें। उस ईश्वर ने कुछ लोगों को इस पर्पस से भेजा होगा कि वो जितने भी इस धरती में वॉशरूम्स है ना, वो क्लीन करें। कुछ लोगों को उस ईश्वर ने भेजा होगा कि वो शिक्षक, टीचर बन के ना, वो बच्चों को ज्ञान दें, उनको पढ़ाएं। कुछ लोगों को उन्होंने डॉक्टर बनने का काम सौंपा होगा, जिससे कि अगर लोगों को ज़रूरत हो, कोई बीमारी है, कुछ भी हो, तो वो उनको ठीक करें। कुछ लोगों को उस ईश्वर ने ये काम सौंपा होगा, ये लाइफ पर्पस दिया होगा कि आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करो किसी भी चीज़ का और लोगों ये बिज़नेस करो। और ये आपका लाइफ पर्पस है। मतलब देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हम किसी न किसी को सर्विस दे रहे हैं। अगर सुबह अगर आपको सड़क क्लीन मिलती है, तो वो किसके लिए होती है? वो सर्विस हमें मिल रही है, हमें क्लीन सड़क मिल रही है। आप एक तरह से देखो तो वो हमें सर्विस दे रहे हैं। एक साफ रोड हमें मिलती है तो वो एक सर्विस मिल रही है। हमारे घर के वॉशरूम कोई आता है क्लीन करने के लिए, तो वो भी हमें सर्विस मिल रही है, वो हमें सर्विस दे रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर हम कोई बिज़नेस खोलते हैं, तो हम किसके लिए खोल रहे हैं यार? वो और दूसरी सोर्स के लिए खोल रहे हैं। अब अगर जैसे मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, लाइक सपोज़ कॉफ़ी का बिज़नेस शुरू किया या कुछ भी शुरू किया, तो हम सब एक-दूसरे को हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम इस चीज़ से अनअवेयर हैं। अगर हम एक टीचर हैं, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम डॉक्टर हैं, तो अपने पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये चीज़ बोली थी ना कि कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। वो पता है क्यों बोला था? क्योंकि उस ईश्वर ने ना हम सबको लाइफ पर्पस दिया हुआ है। किसी को समोसा बनाने का लाइफ पर्पस है, किसी का वॉशरूम साफ करना पर्पस है, किसी का टीचर है, किसी का डॉक्टर है, किसी का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, पर्पस लाइफ पर्पस है। तो सबका भगवान ने अलग अलग पर्पस दिया हुआ है। तो और हाँ, एक और बात, अगर आप
अपनी अलाइनमेंट में रहते हो, ठीक है? आप अगर उस ईश्वर से कनेक्ट रहते हो, खुद से कनेक्ट रहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप वही करोगे जो आपका लाइफ पर्पस है। लेकिन मैंने क्या अब देखा है, या आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना, उनकी पता है दिनचर्या कैसी होगी, उनका रूटीन क्या होगा। वो सुबह उठते हैं एकदम, पहले तो रात में बहुत लेट सोते हैं, ठीक है? फिर एकदम ऑफ़िस की एकदम 1 घंटे पहले उठते हैं, उसमें एकदम जल्दी-जल्दी फ्रेशन अप होते हैं, ढंग से खाया नहीं खाया, बस जल्दी से पैक करते हैं, हड़बड़ी-हड़बड़ी में वो चले जाते हैं। फिर वो पूरा टाइम वो अपने ऑफ़िस में बिताते हैं, फिर वो आते हैं, फिर एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और फ़ोन पे लग जाते हैं, और फिर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि लिटरली उस ईश्वर ने आपको ये काम करने के लिए भेजा है? देखो, मैं किसी भी काम के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत अच्छी अच्छी बात है, और अगर आप वो काम करके खुश हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अपने काम से खुश नहीं हो ना, तो वो आप अपना लाइफ पर्पस, आपको वो लाइफ पर्पस ही नहीं है। देखो, पहले मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ, रूटीन वाली बात। देखो, पहले आती है रूटीन वाली बात, कि आप देखो कि आप अपने रूटीन में क्या कर रहे हो। आप सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, खाना खा रहे हो, सो जा रहे हो, ये लाइफ नहीं है। इसलिए हमें उस ईश्वर ने जन्म नहीं दिया, इस धरती में आने का मौका नहीं दिया है। हमें सुबह थोड़ा-सा बेबी स्टेप उठाना चाहिए। पता है, अगर आप लोग सुबह ऑफ़िस जाने से पहले ना, आप कुछ भी मत करो। अगर आप अपने मंदिर में ना एक एक जोत भी जला के जाते हो ना, एक अगरबत्ती भी जलाते हो ना, धूप भी जलाते हो ना, देखिएगा आपका आपका दिन बहुत ब्यूटीफुल जाता है, बहुत अच्छा जाएगा। देखो, मैं तो ये बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप वो घर से निकल रहे हो तो हनुमान चालीसा मस्ट, मस्ट, मस्ट है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। या देखिए, आप अपने-अपने धर्म में जिसको जो समझ में आता है, आप वो पढ़ के जाओ। अब हमारे धर्म में ये है कि हमें हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और स्पेशली बच्चों को, बूढ़ों को, सबको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं है। यार, एक में 1 मिनट लगता है, आप जोत तो जला सकते हो ना, आप उस जोत को जला के जाओ। और मैं देखती हूँ ना कि सुबह के टाइम जब आप उठते हो ना, तो बस आप जल्दी उठते हो और जल्दी फ्रेशन अप, और सबसे पहले फ़ोन चलता है। उसके बाद फ्रेशन अप होते हो और ऑफ़िस चले जाते हो। यार, जब आप उठते हो ना, आपका माइंड इतना शांत होता है ना, आपको उस टाइम 1 मिनट के लिए सही ना, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, 1-2 मिनट के लिए। यार, 2 मिनट तो आप निकाल के कर सकते हो, 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। उससे होगा क्या पता है? ऐसा कहा जाता है ना कि जब हम पूजा करते हैं ना, तो हम उस ईश्वर से बात कर रहे होते हैं, उस सुप्रीम पावर से बात कर रहे होते हैं, आपकी लाइफ में जो भी सुप्रीम पावर है। और जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो ईश्वर हमसे बात कर रहा होता है। देखो, वो ईश्वर तो हमसे 24 आवर्स बात करता है, बट हम क्या है ना, हम इतनी नेगेटिविटी में उलझे हैं, सोसाइटी के प्रेशर में उलझे हैं, इतना एंटरटेनमेंट में, मोबाइल में, टीवी में इतना शोर है बाहर की दुनिया में ना, कि हम उस ईश्वर की आवाज़ ही नहीं सुन पाते हैं। आपको पता है, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत डिसीज़न ले रहे होते हैं ना, वो ईश्वर हमें बोलता है, वो सच में हमें बोलता है। बट हम इतना ज़्यादा, इतनी शोर में रहते हैं ना, कि हम उस ईश्वर की बात ही नहीं सुन पाते, और ना ही उनसे कनेक्ट रहते हैं। बट जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप करके देखना, जैसे आप उठो ना, बस आप 1 से 2 मिनट के लिए ना आँख बंद करके बस बैठ जाना, जैसे भी कंफर्टेबली बस बैठ जाना। अगर आप रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके बैठ सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं बैठ सकते हो, आप टेक लगा के बैठ जाओ, बट 2 मिनट के लिए आइज़ क्लोज़ ज़रूर करना, ठीक है? 2 से वो धीरे-धीरे ना एक्सपेंड होता जाएगा, बट आप 2 मिनट से तो शुरू करना। आप देखना, आपका दिन कितना अच्छा जाएगा। जब आप आँख बंद करके बैठोगे ना थोड़ी देर के लिए, आप देखोगे ना, स्टार्टिंग में देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आएँगे, क्योंकि ये क्यों आएँगे? क्योंकि देखो, जब हम आँख बंद करते हैं ना, तो हमारी जो सोल होती है ना, वो पहले जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है ना, उसको दिखाती है हमें, और वो हमसे देखते नहीं बनता, इसलिए हम आँख खोल लेते हैं। बट अगर आप थोड़ा-थोड़ा बेबी स्टेप चलाओगे और थोड़ा बैठोगे, तो आप देखोगे ना, आपको ऑटोमेटिक थॉट्स आने लग जाएँगे, आपके मेडिटेशन में ना थॉट आने लग जाएँगे। एक आप कह लो, एक आइडिया आ जाता है, आप करना शुरू कर देते हो। और वो आइडिया ही ना आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है ना, वो आपको भी नहीं समझ में आएगा। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। पहले तो कि मेरा ये था कि हर इंसान का लाइफ पर्पस होता है, ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपको आपका लाइफ पर्पस नहीं मिला, आप कैसे जानें कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है? देखो, अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आप खुश नहीं हो ना,
दैट मीन्स दिस इज़ नॉट योर लाइफ पर्पस। आपको ये समझना पड़ेगा। आप अभी क्या कर रहे हो, सोसाइटी के प्रेशर में भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो। देखो पैसा जो है, अगर आप अपना लाइफ पर्पस करोगे ना, आप जो भी उस ईश्वर ने काम सौंपा है ना, अगर आप वो काम करोगे ना, आप पैसा भी बहुत कमा लोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कमाओगे, लव भी अर्न करोगे, केयर, सबकी केयर केयर भी अर्न करोगे, हैप्पीनेस, फ्रीडम सब कुछ अर्न कर ले जाओगे, अगर आप अपने लाइफ पर्पस में रहोगे। अब देखो, जैसे कि किसी का लाइफ पर्पस है, उस ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा था, हमें टीचर बनने के लिए, ठीक है। बट अब क्या हुआ ना कि हम टीचर नहीं बन के हम डॉक्टर बन रहे हो। डॉक्टर पे हम क्यों बन रहे हैं? हमारा मन नहीं कर रहा, हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स ने या नेबर्स ने या एक ट्रेंड चल गया सो कॉल्ड, हम उसकी वजह से हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। या आप ये कह लो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लोगों ने ऐसा बना दिया, इसलिए देखो हर चीज़ में पैसा है, ठीक है। बट चलो हम इस टॉपिक में बात करते हैं कि चलो डॉक्टर में बहुत पैसा है और लोगों प्रेशर में आके हम बन गए। पहली बात तो अगर वो लाइफ पर्पस आपका नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, और बहुत ही मुश्किल है बनना। और अगर आप बन भी गए, अगर बहुत मेहनत आपने की, आप बन भी गए, लेकिन बनने के बाद पता है क्या, आप इतनी मेहनत करके भी जाओगे ना, आपको हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं, और आपको समझ में नहीं आएगा मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं एक अच्छे प्रोफ़ेशन में हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? और अगर जहाँ आप खुश नहीं रहोगे ना, तो ये व्यर्थ है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि हम खुश रहने ही आए हैं इस धरती पे। तो इससे बेटर है कि आपको जो लाइफ़ पर्पस आपको उस ईश्वर ने दिया है ना, लेट्स सपोज़ आपका लाइफ़ पर्पस है टीचर बनना। तो मैं सच बता रही हूँ, आप टीचर की जैसे प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, झटपट आप टीचर बन जाओगे, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने भी नहीं पड़ेगा, और आप बहुत कम टाइम में बहुत सक्सेसफुल टीचर बन जाओगे। और उसके बाद इतना ही नहीं, टीचर बनने के बाद ना आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, मतलब आपको लव, केयर, हैप्पीनेस, फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आप वो चीज़ करोगे ना, तो उससे आपको पैसा भी मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिलेगी, लव, पीस, हैप्पीनेस, फ्रीडम सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और अब हम इस टॉपिक में आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। उसके लिए आपको आइज़ क्लोज़ करके बैठना है, मेडिटेशन ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, और वो ईश्वर हमें धीरे-धीरे चीज़ें बताता है, ठीक है? और और लाइफ पर्पस को लेकर मैं एक और मैं बहुत एक एक बहुत ब्यूटीफुल सी एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ लाइफ पर, ये कि वो जो काम है ना, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो काम आपको काम लगेगा ही नहीं। सच बता रही हूँ, ऐसा होता है। अभी जैसे आपकी 9 टू 6 जॉब है, ठीक है? या कोई आपका बिज़नेस है, ठीक है? अगर आपको बहुत बोरिंग लग रहा है जाना, मन नहीं कर रहा सुबह उठने का कि आपको वहीं जाना है, बट अगर अपने लाइफ़ पर्पस में काम करोगे ना, जो भी आपका लाइफ़ पर्पस है ना, तो सच बता रही हूँ, वो काम काम लगेगा ही नहीं। आपको बहुत मज़ा आएगा वो काम करने में, आपको वो काम लगेगा भी नहीं, और एज़ यूजुअल हैप्पीनेस, फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, लव, केयर, हैप्पीनेस सब कुछ मिलेगा इससे। तो कहने का मतलब है कि लाइफ पर्पस, जो हमारा लाइफ पर्पस है, हम अगर हम वो करेंगे ना, तो हम हमेशा बहुत खुश रहेंगे। और दूसरा कि थोड़ा सा उस ईश्वर से आपको कनेक्ट रहना है। अब देखो यार, ये 2024 तो ये ख़त्म हो गया, कितना दिन बचा है? मे बी 11 दिन, मे बी 12 दिन, इसके बाद क्या? इसके बाद 2024 हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ये 2024 कभी नहीं आएगा। 1 जनवरी 2025 आएगा, 1 जनवरी 2026 आएगा, और उसमें भी कुछ हमारी ज़िंदगी का नहीं पता कि हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, बट चलो ठीक है, एक हम मान के चलते हैं। बट आप समझ रहे हो कि हम हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये टाइम दोबारा आएगा ही नहीं। अभी जो मैं ये इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, सुबह का जितना भी टाइम हो रहा है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं ना, हमारा एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और अगर आप अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के किसी की भी लाइफ़ को थोड़ा खुशियों से भर सकते हो ना, तो प्लीज़ आप भरो, चाहे जैसे आप कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है वृद्ध आश्रम में जाके आप कुछ उनके लिए हेल्प कर सकते हो, तो वो भी आप कर रहे हो। लोगों की लाइफ में एक
उनकी हेल्प कर रहे हो। आप जैसे भी हेल्प कर सकते हो ना, आप लोगों की हेल्प करो, ज़रूर हेल्प करो, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। मतलब एक दुनिया की सारी खुशी एक तरफ है और ये सारी करने की ना खुशी एक तरफ है। मतलब आप जो भी कर लो, लेकिन जब आप पूजा करते हो, पूजा पाठ करते हो या कोई ऐसा काम करते हो, दूसरों की मदद करते हो ना, दूसरों को खुश करते हो ना, वो जो फीलिंग होती है ना, वो अलग लेवल की होती है, वो एकदम अलग लेवल की होती है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ ना आपको निस्वार्थ करनी है, कुछ माइंड में रख के नहीं करना है। तो बस अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ करना। किसी को मोटिवेट कर सकते हो तो प्लीज़, 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 प्लीज़ करना। इससे आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा, आपकी सोल भी सैटिस्फाई होगी, वो ईश्वर भी खुश होगा, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी भी प्योर होती जाएगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए यहाँ तक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।